हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU 2019 का, ठीक है, MSc केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक जो है मैंने गलती से मिस कर दिया था उसे, एंड उसी का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बिना देर के अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब किनका यहाँ पे जीरो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इट इज़ बिकॉज देखिए, अगर SiF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ टेट्राहेड्रली आपका स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से होता है एंड ये इस तरीके का होता है। ओके, एंड देखिए ये इधर चला जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड ये इधर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ओवरऑल जो होगा इस तरीके से, अगर ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे इस तरीके से जाएगा एंड ये रिजल्टेंट इस तरीके से जाएगा एंड ये आपस में दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एंड अनदर केस में देखेंगे तो वहाँ पे जो है आपके लोन पेयर्स प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पे कुछ अनदर वहाँ पे वैल्यूज़ आ सकती है, लेकिन SiF4 के कारण जो यहाँ पे जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम हाइड्राइड बोथ पोजेस ब्रीजिंग एनायंस, हाउएवर द बॉन्डिंग ऑफ ब्रीजिंग एनायंस और इन दीज टू कंपाउंड्स आर थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो AlCl3 जो है, ठीक है, ये AlCl3 जो है इस तरीके से नॉर्मल फेज में आपको प्रेजेंट नहीं होता, ये होता है आपका Al2Cl6 में प्रेजेंट होता है। एंड सिमिलरली जो एल्युमिनियम हाइड्राइड है AlH3 में प्रेजेंट ना हो कि ये Al2H6 में प्रेजेंट होता है। अगर इन दोनों के केस के लिए, अगर आप बोथ के केस के लिए देखेंगे तो देखिए इसे इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बनाता हूँ, तब आपको ये बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे Al2Cl6 केस के बारे में बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये Al ये यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पे ये क्लोरीन इस तरीके से, एंड यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पे क्लोरीन, फिर यहाँ पे दोनों जगह पे क्लोरीन। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो जाता है 3 सेंटर, ये होता है आपका 3 सेंटर, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे इसके लिए बॉन्ड होता है। एंड Al2H6 के केस के लिए बात करें तो सिमिलरली ऐसा होगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम इस तरीके से बनाएंगे, ये एल्युमिनियम हो गया एंड ये एल्युमिनियम हो गया एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस तरीके से। ओके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर इधर। ओके, तो ये जो होगा आपका ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, क्या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा। तो इस केस के लिए अगर हम ऑप्शंस में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला बात करें तो बोथ आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह बिल्कुल गलत है। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन ये भी गलत है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ये भी गलत है एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर वो था, ठीक है। एंड ऑप्शन 3 जब 4 देखेंगे तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या ये है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ पे ये एल्युमिनियम हाइड्राइड तो है लेकिन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो ये आपका है ही नहीं। जो AlCl6 जो आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ही नहीं, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल हम बात करें तो ऑप्शन में जो 3 दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड कोवलेंट बॉन्ड इन एल्युमिनियम क्लोराइड, इस केस के लिए हम इस ऑप्शन को मान सकते हैं। बट इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे डाउट है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन सारे ऑप्शंस में कुछ डाउट है, बट जितना मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होना चाहिए इस केस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S एंड P ऑर्बिटल्स आर रेस्पेक्टिवली, मतलब S एंड P के लिए आपको यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए S के लिए क्या होता है, L की वैल्यू होती है 0 एंड P के लिए होती है L की वैल्यू 1 होती है। एंड अगर आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे L इंटू L प्लस 1 इंटू H/2 पाई, आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब आप L की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 फॉर S के लिए, लेकिन जब L की वैल्यू आप पुट करेंगे P के लिए तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको कितना, √2 इंटू ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम पुट करें √1 इंटू 1 प्लस 1, ओके, इंटू H/2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा √2H/2 पाई। इस केस के लिए आपका आंसर हो जाएगा, ओके। एंड ये देखिए ये आपका आंसर हो गया एंड आपका एक 0 आ गया। बट यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो S के लिए हमारा 0 आया था, ठीक है, 0 एक ही ऑप्शन में है। बट P के लिए देखिए हमारा √2 इंटू H/2 पाई आया था एंड वो किसी ऑप्शन में यहाँ पे हमें आंसर नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा ये आंसर, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये आपका सारे आंसर ही रॉन्ग दिए हुए हैं, बिकॉज हमने कैलकुलेट किया उसमें तो वैल्यू ये मैच नहीं कर रही थी इस केस के लिए, ओके। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच
ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब इनमें से किसका यहाँ पे रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो BF4 माइनस का है ये आपका एक आइडियल टेट्राहेड्रल, यानी इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट इस तरीके का होता है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एंड ये ऑप्शन आप हमेशा याद रखिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर द कम्प्लेक्स CuH2O होल 6 2 पॉजिटिव एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन करने के लिए ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका GTD से। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Cu ये आपका 2 पॉजिटिव में प्रेजेंट है, यानी ये हो गया आपका D9 सिस्टम हो गया एंड D9 सिस्टम हो गया। एंड मैंने आपको प्रीवियस सॉल्यूशन में ही बताया थे GTD की कुछ क्वेश्चंस को कि यहाँ पे D9 में क्या होता है कि इस तरीके से हम अगर ऑर्बिटल को अरेंज कर दें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे देखेंगे आपका T2G जो होता है इस केस के लिए अनसिमेट्रिकल होता है एंड ये आपका यहाँ पे जो है जेड आउट शो करता है, या फिर अगर जेड आउट आप ना भी बोले तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें जो Cu होता है एंड यहाँ पे जो H2O इस तरीके से जो प्रेजेंट होता है 4 H2O यहाँ पे प्लेन में, ओके, ये इस तरीके से H2O एंड 2 जो H2O होते हैं उसके बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पे लॉन्ग हो जाते हैं इस केस के लिए, यानी 4 सेम एंड 2 डिफरेंट हो जाते हैं इस केस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन 4 देखेंगे 4 CuO बॉन्ड आर शॉर्टर एंड रेस्ट 2 बॉन्ड्स आर लॉन्गर, या फिर यहाँ पे हम बोले रेस्ट 2 बॉन्ड्स आर डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ये GTD के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर तो मुझे पता नहीं चला बिकॉज मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आया वो कुछ और था एंड लेकिन इन्होंने जो आंसर की में जो आंसर दिया था वो मैं आपको बताते चलता हूँ। इसका आंसर उन्होंने दिया था 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया था, बट मैं इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ओके, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस में कुछ आंसर्स जो है यहाँ पे मैच नहीं हो रहे एंड ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉन्ग यहाँ पे दिए हुए हैं इस केस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट, देखिए बॉन्ड एंगल्स का यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है ना, यहाँ पे देखिए। तो इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप बॉन्ड एंगल के लिए हाइब्रिडेशन देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडेशन देखेंगे तो यहाँ पे सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो PH3 है ये आपका हाइब्रिडेशन शो ही नहीं करता एंड ये आपने पढ़ा होगा ये आपका ड्रैगो है, क्या है यहाँ पे ड्रैगो है, बिकॉज यहाँ पे SP मिक्सिंग नहीं होती है इसलिए आपका ड्रैगो है एंड इसका जो बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्स 90 करीब यानी 94 डिग्री होता है एंड सबसे लेस जो बॉन्ड एंगल होगा आपका PH3 का ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, तो सारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस में आपको PH3 सबसे लेस है, बट यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन देखेंगे तो BF3 है, ठीक है। ये जो BF3 है ये आपका SP2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड यहाँ पे देखेंगे SP2 यानी यहाँ पे जो है आपका 120 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल होता है, इसीलिए यहाँ पे आपका इस केस के लिए BF3 भी है। देखिए इस केस में अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन A और B यहाँ बोथ में आपका BF3 दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट हम देखना क्या है, हमें मेन इंपॉर्टेंट देखना है NF3 एंड NS3 के केस के लिए हम देखना है, ठीक है। अब इन दोनों में आप बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोनों का सेंट्रल एटम सेम है, ओके, दोनों के सेंट्रल एटम इस केस में सेम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये आपका हो गया N इस तरीके से F ये F एंड यहाँ पे लोन पेयर एंड ये N ये H ये H एंड ये H एंड यहाँ पे आपका लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आपका परसेंटेज S कैरेक्टर जो है आपका ज़्यादा कम होता है NF बॉन्ड में एंड यहाँ पे लोन पेयर में तो परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अगर आपने अच्छी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा तो जो यहाँ जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन जो होता है परसेंटेज S कैरेक्टर कम करता है। इसके सिर्फ क्या होता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है परसेंटेज S कैरेक्टर कम होने के कारण जो NF3 का जो बॉन्ड एंगल होता है कम हो जाता है एंड NS3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज़्यादा होता है इस केस के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस केस के लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर B, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें AgCl इज कलर्स बट AgI इज कलर्ड बिकॉज, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे AgAI इसीलिए कलर्ड होता है बिकॉज अगर आप AgI को ब्रेक करेंगे तो ये आपको आयोडीन माइनस देता है एंड आयोडीन माइनस का जो होता है साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन था उसी में जो है अंदर ही अंदर जो है मतलब मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन नंबर देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन AgI इज पोलराइज, मतलब आयोडीन माइनस में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ईजिली पोलराइज हो जाते हैं उनके ड्यू टू उसके लार्ज साइज के कारण, ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन माइनस विच इज नॉट पॉसिबल इन AgCl, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हीटिंग हाइड्रेटेड बेरियम नाइट्रेट सॉल्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए इसका जो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे अगर 2Be ये NO3 होल 2 जब इसे आप हीट करते हैं तो ये आपको देता है 2BeO, ओके, प्लस देते हैं 4NO2
एंड ये आपका देते हैं O2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है आपका बेरियम ऑक्साइड का आपका इस केस के लिए फॉर्मेशन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर अगर आप यहाँ पे देखें तो BeO आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है यहाँ पे, आयरन इन डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एग्जिस्ट है। जो आयरन होता है डीऑक्सी हेमोग्लोबिन वो होता है Fe2 पॉजिटिव के रूप में वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।